मैदान, गांव का सामुदायिक भवन, जो बुनियादी चीजें और पीने का पानी, ये सुनिश्चित करने का काम हम युद्ध स्तर पर कर रहे हैं। और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए कई नवीन योजनाएं हम लेके आए हैं। जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के हो चाहे शहरी क्षेत्र के हो, उनको बधाई देते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए। समरस गांव मतलब जहां निर्विरोध निर्वाचन संपन्न हुए, आदर्श गांव विकास की दृष्टि से जहां जनता विकास में भागीदारी करेगी, और उसके साथ साथ हम स्मार्ट शहर बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। कई योजनाएं हमारी शहरों के विकास को नई गति और दिशा देने का काम कर रही है। सुशासन मध्य प्रदेश सरकार का मुख्य लक्ष्य है, जिसके लिए अनेकों योजनाएं हमने संचालित की है। इसके अतिरिक्त मेरे बहनों और भाइयों, मैं केवल लिखित भाषण के अलावा इतना कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश का विकास अगर पूरी तरह से हमको मध्य प्रदेश सुनिश्चित करना है, तो अकेले सरकार के सक्रिय होने से काम नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री जी भी सदैव कहते रहे और मैंने भी हमेशा कहा है, विकास में जनता की भागीदारी परम आवश्यक है। और इसलिए गांव का गौरव दिवस और शहर का गौरव दिवस मनाने का अभियान हमने प्रारंभ किया है। हजारों गांवों का गौरव दिवस मनाया जा चुका है, कई शहरों का गौरव दिवस भी मनाया जा चुका है। इसको हम लगातार जारी रखेंगे। गांव के गौरव दिवस का मतलब है गांव की जनता को गांव के विकास से जोड़ने का काम, और शहर का गौरव दिवस मतलब शहर का आमजन भी शहर के विकास से जुड़ जाए, और हम अपनी तरफ से कोई न कोई एक काम अपने गांव और अपने शहर के लिए जरूर करें। चाहे आंगनबाड़ियां ठीक करने का काम हो, स्कूल ठीक करने का काम हो, अनेकों प्रकार के काम हो सकते हैं जो हम करने का फैसला कर सकते हैं, निश्चय कर सकते हैं। मैं एक बात और कह के, क्योंकि मैं देख रहा हूं घनघोर बारिश में हमारे वीर जवान बिना किसी परेशानी के आज भी जिस मुद्रा में खड़े हैं, उसको देख के गर्व होता है। कुछ संकल्प मध्य प्रदेश सरकार ने लिए, मैंने लिए। एक बार मैं उन संकल्पों को दोहराता हूं। नंबर 1, हमने तय किया है हर व्यक्ति को जमीन, शुद्ध पीने का पानी, बच्चों को ठीक से शिक्षा, बीमारी में इलाज की व्यवस्था, सबको राशन और सबकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का काम यह सरकार करेगी। लेकिन मैं समाज से भी अपील करता हूं, बिना आपके सहयोग के मध्य प्रदेश आगे बढ़ नहीं सकता। और मुझे कहते हुए खुशी है, जन भागीदारी लगातार मध्य प्रदेश के विकास में बढ़ती जा रही है। आपसे मेरी अपील है, एक, स्वच्छता के मामले में मध्य प्रदेश का प्रदर्शन बहुत अच्छा है। हमारे इंदौर जैसे शहर नए रिकॉर्ड स्थापित कर रहे हैं। भोपाल की स्थिति भी काफी अच्छी है। स्वच्छता के मामले में मध्य प्रदेश एक उदाहरण प्रस्तुत करे। बेटी बचाओ अभियान हमारा लगातार चल रहा है, और मैंने ये कहा है कि महिला हो या बेटी हो, उनके प्रति अगर कोई अपराध करेगा तो जीरो टॉलरेंस। ऐसे अपराधियों को हम किसी भी कीमत पर छोड़ने नहीं वाले, किसी भी कीमत पर छोड़ने नहीं वाले। लेकिन हम बेटी बचाएं भी, बेटी पढ़ाएं भी, बेटी बढ़ाएं भी। और तीसरी मेरी अपील है नशा मुक्त समाज बनाने की। नशा नाश की जड़ है। हम जब तक खुद संकल्प नहीं लेंगे तब तक हम नशाबंदी नहीं कर सकते। इसलिए नशा मुक्त समाज के निर्माण में आप सहयोग दें। मैं रोज पेड़ लगाता हूं। मेरी अपील है कि अपने जन्मदिन के अवसर पर या शादी की वर्षगांठ के अवसर पर हम पेड़ लगा के आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित धरती छोड़ने का काम करें। पानी देश की जरूरत है। अमृत सरोवर के रूप में प्रधानमंत्री जी ने नया मंत्र दिया है। हमारे यहाँ अमृत सरोवर भी बन रहे हैं, और सरोवर धरोहर के अंतर्गत भी हमारा अभियान चल रहा है। पानी बचाने के काम में जनता भी जुटे। एक अपील बिजली बचाने की भी मैं करना चाहता हूं। अगर हम बिजली का अपव्यय रोक दें, अनावश्यक बिजली ना जलाएं, तो 4000 करोड़ रुपए की बिजली हम बचा सकते हैं, ऊर्जा हम बचा सकते हैं। इसलिए बिजली बचाने के काम में भी आपका सहयोग मुझे चाहिए। आइए, मेरे सभी प्रिय बहनों भाइयों से मैं अपील करता हूं कि इस बार आजादी का अमृत महोत्सव ने, आजादी के महोत्सव ने एक नया रंग हमारे जीवन में भरा है। मैं देख रहा हूं
जवान तो भीग ही रहे, लेकिन जनता भी जो बैठी है, हाथ में तिरंगा है, दिल में देशभक्ति का जज्बा है, मुंह से भारत माता की जय के उद्घोष निकल रहे हैं, वंदे मातरम का मंत्र गूंज रहा है और दृढ़ संकल्प है कि हम अपने देश के लिए जरूरत पड़ी तो सर्वस्व न्यौछावर करेंगे। लेकिन आज देश के लिए मरने की नहीं, आज देश के लिए जीने की जरूरत है और इसलिए हम अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे। सितंबर और अक्टूबर में हर योजना के पात्र हितग्राही के लिए लाभ मिल जाए उसका अभियान चलेगा और 1 नवंबर को इस बार हम जो मध्य प्रदेश दिवस मनाएंगे वो एक दिन नहीं, पूरे 1 सप्ताह चलेगा। अनेकों प्रकार की गतिविधियां उसमें होगी। आम जनता के जीवन में कैसे आनंद और प्रसन्नता के रंग घुले, इसका हम प्रयास करेंगे। उसकी घोषणा मैं पृथक से करूंगा, लेकिन पूरे धूमधाम के साथ मध्य प्रदेश दिवस को इस बार अनोखे अंदाज में हम मनाएंगे और मध्य प्रदेश के विकास में अपना सहयोग देने का संकल्प लेंगे। आइए एक बार फिर हम संकल्प लें कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने में हम अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे, अपना सर्वश्रेष्ठ देने का काम करेंगे। मध्य प्रदेश आगे बढ़ेगा और हमारा देश भी आगे बढ़ के दुनिया का नेतृत्व करेगा। इसी विश्वास के साथ एक बार फिर मेरे साथ जय घोष कीजिए और यह संकल्प व्यक्त कीजिए कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए हम अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे और अपने देश भारत माता के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने का काम करेंगे। मेरे साथ बोलिए, भारत माता।